आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, इस मौका के लिए धन्यवाद देते हैं कि हम तेरे वचनों को सीखने जा रहे हैं। हमें समझने समझाने के लिए ज्ञान दे। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की दोस्तों, मनुष्य का पतन कैसे हुआ? पढ़े रोमियो 5:12। इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, क्योंकि सब ने पाप किया। हमारे पहले माता पिता को दी गई चेतावनी, जिस दिन तुम उसमें से खाओगे उसी दिन अवश्य मर जाओगे, उत्पत्ति 2:17। इसका अर्थ यह नहीं था कि उन्हें उसी दिन मरना था जब वे मना किया हुआ फल खाएंगे, लेकिन उस दिन अपरिवर्तनीय सजा सुनाई जाएगी। आज्ञाकारिता के शर्त पर उनसे अमरता का वादा किया गया था। आज्ञा तोड़ने से वे अनंत जीवन गवा देंगे। उसी दिन उन्हें मृत्यु के लिए अपराधी गिना जाएगा। आदम की बाड़ी में परख में मनुष्य। सवाल 1, आदम के घर में आदम और हवा पर क्या प्रतिबंध लगाया गया था? पढ़े उत्पत्ति 2:16-17। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तू बटिया के किसी भी वृक्षों का फल खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। परमेश्वर ने आदम और हवा को भले या बुरे के ज्ञान का वृक्ष का फल खाने को मना किया था। सवाल 2, उन्हें चुनने का अधिकार क्यों दिया गया? हालांकि हमारे पहले माता पिता निर्दोष और पवित्र बनाए गए थे, फिर भी उन्हें गलत काम की संभावना से दूर नहीं रखा गया था। परमेश्वर उन्हें अपना आज्ञा उल्लंघन के बिना शक्ति से सृष्टि कर सकता था, लेकिन उस स्थिति में चरित्र का कोई विकास नहीं हो सकता था। उनका सेवा स्वैच्छिक नहीं बल्कि जबरन होती, इसलिए उसने उन्हें चयन की शक्ति दी, आज्ञा मानने या न मानने की शक्ति, और इससे पहले कि वे उस आशीर्वाद को पूरी तरह से प्राप्त कर सकें जो वह प्रदान करना चाहता था, उनके प्यार और वफादारी का परीक्षण किया जाना चाहिए था। सवाल 3, हमारे पहले माता पिता को क्या पूरी तरह समझाया गया था? हमारे पहले माता पिता को उस खतरे की चेतावनी दिए बिना नहीं छोड़ा गया था जिससे उन्हें खतरा था। स्वर्गीय दूतों ने उन्हें शैतान के पतन का इतिहास और उनके विनाश के लिए उसके साजिशों के बारे में बताया। ईश्वरीय शासन की प्रकृति पूरी तरह से सामने खुली गई, जिससे बुराई का राजकुमार उखाड़ फेंकने की कोशिश कर रहा था। यह परमेश्वर की उचित आज्ञाओं की न मानने के कारण था कि शैतान और उसकी सेना गिर गई थी। तो फिर यह कितना महत्वपूर्ण था कि आदम और हवा उस कानून का सम्मान करना चाहिए था, जिसके द्वारा ही व्यवस्था और न्याय संगतता को बनाए रखना संभव था। सवाल 4, शैतान केवल कहां पर उन पवित्र जोड़े को प्रलोभित कर सकता था? शैतान को उन्हें निरंतर प्रलोभन में गिराने के लिए उनका पीछा नहीं करना था। वह उन तक केवल निषिद्ध वृक्ष तक नहीं पहुंच सकता था। शत्रु बगीचा का दौरा करता है। शैतान ने सांप को अपने माध्यम के रूप में क्यों चुना? उत्पत्ति 3:1। यहोवा परमेश्वर ने जितने जंगली पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था, और उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस बटिया के किसी वृक्ष का फल न खाना? उस समय सांप पृथ्वी में सबसे बुद्धिमान और सबसे सुंदर प्राणियों में से एक था। सवाल 6, हवा को अपना चुनाव करने के लिए किस बात ने प्रेरित किया? उत्पत्ति 3:6। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने में अच्छा और दिखने में मनभाव और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया जो उसके साथ था, और उसने भी खाया। हवा ने देखी कि वृक्ष का फल खाने में अच्छा और दिखने में मनभाव और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है। सवाल 7, एक चीज हवा को उसका पतन की ओर प्रेरित किया, वह क्या है? उत्पत्ति 3:13। तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तूने यह क्या किया है? स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे बहका दिया, तब मैंने खाया। हवा ने वास्तव में शैतान की बातों पर विश्वास किया, लेकिन उसकी विश्वास ने उसे पाप के दंड से नहीं बचाया। उसने परमेश्वर के वचनों पर अविश्वास किया, और यही बात उसके पतन का कारण बनी। न्याय में लोगों की दोष इसलिए नहीं दिया जाएगी क्योंकि उन्होंने ईमानदारी से झूठ पर विश्वास किया, बल्कि इसलिए दोषी ठहराए जाएंगे क्योंकि उन्होंने सच पर विश्वास नहीं किया है। इसलिए क्योंकि उन्होंने सत्य क्या है या सीखने के अवसर की उपेक्षा की है।
सवाल 8। जब आदम जानता था कि हवा ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया है तो उसने फल क्यों खाया? पहला तिमोथी 2:14। और आदम बहकाया न गया पर स्त्री बहकावे में आकर अपराधिनी हुई। आदम ने ईश्वर और पवित्र स्वर्गदूतों की संग साथी का आनंद लिया था। उसने सृष्टिकर्ता की महिमा को देखा था। उसने समझा था कि मानव जाति के लिए उच्च भाग्य तब तक खुला है जब तक वे ईश्वर के प्रति वफादार रहें। फिर भी उस एक उपहार को खोने के डर से इन सभी आशीर्वादों को नजरअंदाज कर दिया जो उसकी नजर में अन्य सभी से अधिक मूल्यवान था। प्रेम, कृतज्ञता, सृष्टिकर्ता के प्रति निष्ठा सब हवा के प्रति प्यार के कारण जीत नहीं पाया। उनका अपराध का तत्कालिक प्रभाव क्या था? उत्पत्ति 3:6। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने में अच्छा और दिखने में मनभाव और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया जो उसके साथ था, और उसने भी खाया। यह स्वाद के लिए सुखद था, और जैसे ही उसने खाया उसे एक जीवन शक्ति महसूस हुई और उसने खुद की कल्पना की अस्तित्व की उच्चतर अवस्था में प्रवेश करने की महसूस की। अपनी आज्ञा तोड़ने के बाद आदम ने सबसे पहले खुद को अस्तित्व की उच्चतर अवस्था में प्रवेश करने की कल्पना किया।